नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला शुरू करने से पहले एक चुटकुला कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है, खासकर हरियाणा, यूपी और जहां किसान आंदोलन चल रहा है। और इसी चुटकुले से आज का मसला जुड़ा है। चुटकुला यह है कि हमारे गांव में नंबरदार ने काले की 10 फुट जमीन कब्जा ली। अब इसको लेकर जो काला है वो सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच इस मसले को सुलझाने खातर 4 लोगों की टीम बना देता है। अब ये 4 लोगों की टीम कौन सी है? नंबरदार की बहू, नंबरदार का छोरा, नंबरदार का चाचा, नंबरदार का ताऊ। यानी जिस नंबरदार ने जमीन कब्जाई है उसी के परिवार की कमेटी बना दी मसले को सुलझाने के लिए। तो क्या मसला सुलझेगा? क्या काले को उसकी 10 फुट जमीन वापस मिल जाएगी? इस बात का अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। मसला इसी से जुड़ा है। अब किसान नेता राकेश टिकैत की बात सुन लीजिए। राकेश टिकैत की बात के बाद हम आपको बड़े नेता सरदार वीएम सिंह की बात सुनाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अब किसानों को जो 15 तारीख को सरकार के साथ बातचीत है उसमें क्या करना चाहिए। पहले राकेश टिकैत की बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं। जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त है। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे एमएसपी को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धारक वे लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा। और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। तो सुना आपने राकेश टिकैत को। अब क्या है कि 8वें दौर की बातचीत में ही मंत्री साहब ने यह बोल दिया था किसानों को कि अब मसला सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ये चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आंदोलन भी बिखर जाए, आंदोलन भी टूट जाए और उन पर भी बात ना आए। क्योंकि किसानों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हमने मध्यस्थता करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है और ऐसे में इस कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी 4 लोगों की बनाई है उन 4 लोगों की कमेटी को लेकर कल से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक ये भी मुहावरा चल रहा है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली बैठा दिया है। और एक चुटकुला जो मैंने सबसे पहले आपको सुनाया है। अब क्या है, 15 तारीख को मीटिंग। 15 तारीख को किसानों को क्या करना चाहिए? अब सरदार वीएम सिंह की बात आप सुन लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। 15 तारीख में अगर मीटिंग होनी है, जो मीटिंग होनी है किसान नेताओं की सरकार के साथ, उसमें अब 4 मुद्दे पहले थे। पराली का खत्म हो गया, बिजली का खत्म हो गया, अब टेम्पररी ये बिल्स भी खत्म हो गए, तो एमएसपी ऊपर खरीद की बात आ गई। उस पे अगर कानून बन जाता है एमएसपी खरीद के ऊपर तो ये 3 बिल्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, ये इंफ्रैक्चर्स हो जाएंगे। इसलिए अब मौका है कि 15 तारीख को इसको मजबूती से लड़कर और ये कानून बनाया जाए कि एमएसपी गारंटी
जो करा जाए, गारंटी खरीद की जाए कि इस जो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं उनको अगर आप लेके आ रहे हो तो वो खरीद इससे कम नहीं कर पाएंगे। गारंटी खरीद अगर मिल जाती है हमें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यही अब आगे देखना है और उससे किसान को भी, हर किसान को फायदा होगा। 15-20 हजार रुपया हर साल का 1 एकड़ में फायदा होगा। तो सुना आपने, सरदार वीएम सिंह बड़े किसान नेता हैं। उनका कहना है कि अब 15 तारीख को एमएसपी पर जोर दें। एमएसपी अगर लिखित रूप में गारंटी मिल जाती है तो ये जो कानून है अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब 15 तारीख को एक ही बात पर जोर देना चाहिए, एमएसपी किसानों को। अब क्या है कि जो कमेटी बनाई है वो 2 महीने का समय उसको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। सरदार वीएम सिंह को आपने सुन लिया कि 2 महीने नहीं, ज्यादा समय लग सकता है। इतनी सारी संगठन है किसानों के, अगर सभी से बातचीत करेगी वो कमेटी तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मतलब ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, तब तक क्या होगा? किसानों ने कमेटी से बात करने से मना कर दिया है। किसानों का कहना है कि यह कानून सरकार लेकर आई है, हम बातचीत भी सरकार से ही करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ये जो नई कमेटी है वो बरकरार रहेगी या उसमें कोई चेंज आता है या क्या क्या आगे बदलाव आते हैं। और 15 तारीख की मीटिंग पर नजरें हैं कि उस दिन क्या होता है। वहीं किसानों ने अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है। किसान आज 13 तारीख को लोहड़ी मना रहे हैं। जो कानून की कॉपी है उसको वो जलाएंगे लोहड़ी में। 18 तारीख को महिला किसान दिवस मना रहे हैं किसान। 23 तारीख को आजाद किसान दिवस मना रहे हैं क्योंकि उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, उसको वो उस तरीके से मना रहे हैं। और 26 जनवरी को उन्होंने ऐलान कर रखा है ट्रैक्टर परेड का। और उस ट्रैक्टर परेड से भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो डरी हुई है और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया था। सो दोस्तों, अब मसला यह है, 4 मेंबरी कमेटी को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल कल से ही उठने शुरू हो गए हैं। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन इस मसले पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है? अब कमेटी, 15 तारीख की मीटिंग, उसके बाद जो 26 जनवरी का प्रोग्राम, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और इस मसले को आपने शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करना है। और द मसला के इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कर लीजिएगा यूट्यूब, फेसबुक पर, ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।